नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम भारत के भूगोल के कृषि के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंटर का कोई भी रेलवे वगैरह का एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति किस फसल में सर्वाधिक सफल रही। तो मतलब हरित क्रांति किस फसल में सर्वाधिक सफल रही, तो ये रही गेहूं और चावल में। इसमें गेहूं और चावल में। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है। तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है, पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना है। क्या है, पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना है। ये भी होता है और साथ में कई प्रकार की फसलें हम एक साथ बोते हैं। जैसे गेहूं के साथ हम मटर वगैरह, सरसों वगैरह बो देते हैं। तो कई सारी फसलें एक साथ बोते हैं, उसको भी मिश्रित खेती में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में है भाई, ये है राजस्थान में। किस में है, राजस्थान में, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु का तट पर। कौन सा, तमिलनाडु का जो तट है, कोरोमंडल वगैरह तट है, यहाँ पर उच्च कृषि उत्पादकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, एक है उत्तर प्रदेश और एक है महाराष्ट्र। कौन कौन से हैं भाई, एक है उत्तर प्रदेश, एक है महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, पंजाब। अनुबंध कृषि क्या होता था, मान लो कोई एक डीलर है और एक किसान है, वो उनके बीच एग्रीमेंट होता है कि कितने टाइम में कितनी फसल किसान उगा के देगा। मान लो गेहूं की फसल है, तो गेहूं को बोने से पहले ही किसान और जो खरीदार होगा उसके बीच एग्रीमेंट हो जाता है कि इतने टाइम में आप इतनी फसल मुझे उगा के दोगे। तो ये होता है अनुबंध कृषि। तो ये अभी तक कहाँ है, सबसे पहले प्रथम राज्य कौन सा है, पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। तो कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है, मध्य ताप और मध्य वर्षा। मतलब मीडियम तो ताप होना चाहिए और मीडियम ही वर्षा होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ये उगाई जाती है धान। कौन सी फसल उगाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। यानी चावल की खेती सर्वाधिक किस राज्य के क्षेत्र में की जाती है, तो ये की जाती है उत्तर प्रदेश में। किस में की जाती है भाई, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। किसको, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, जया पद्मा क्या है, जया पद्मा पूसा सुगंधा 5 जमुना एवं कृष्णा, कृष्णा हो गई, किस फसल की उन्नत किस्म है। तो ये किस फसल की उन्नत किस्म है, ये धान की सभी किस्में हैं, ध्यान रखेंगे आप। 12वां क्वेश्चन है हमारा, धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो ये नील हरित शैवाल होता है। क्या होता है, नील हरित शैवाल होता है। इसका उपयोग जैव हरित कृषि के रूप में किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये है खरगोन जिला। कौन सा जिला है, खरगोन जिला। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारा उत्तर प्रदेश को। किसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब है कृषि उत्पादन
से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां, मतलब कौन कौन सी क्रांतियां हुई थी, किस किस के लिए कौन कौन सी क्रांतियां हुई थी, तो इसके बारे में देखते हैं हम। पहला है हमारा हरित क्रांति। कौन सी है? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किसके लिए हुई थी? ये हुई थी खाद्य उत्पादन के लिए। किसके लिए हुई थी? खाद्य उत्पादन के लिए। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति, ये किसके लिए हुई थी? फल एवं सब्जी उत्पादन और बागवानी उद्यान कृषि के लिए। किसके लिए हुई थी सुनहरी क्रांति? तो ये हुई थी फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान, कृषि के लिए। और नेक्स्ट है हमारा श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किस लिए हुई थी? ये हुई थी दुग्ध उत्पादन के लिए। किसके लिए हुई थी श्वेत क्रांति? दुग्ध उत्पादन के लिए। उसके बाद है कृष्ण या काली क्रांति। तो ध्यान रखेंगे कृष्ण और काली क्रांति किसके लिए हुई थी? ये हुई थी खनिज तेल पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कृष्ण या काली क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है हमारा नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किस लिए हुई थी? तो ये हुई थी मत्स्य उत्पादन के लिए। ध्यान रखें किस लिए हुई थी नीली क्रांति? तो ये हुई थी मत्स्य उत्पादन के लिए। उसके बाद है गोल क्रांति। गोल क्रांति किस लिए हुई थी? आलू उत्पादन के लिए। गोल आलू भी गोल ही होता है, तो गोल क्रांति से ऐसे ध्यान रखेंगे। तो ये किसके लिए हुई थी? आलू उत्पादन के लिए। उसके बाद है भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किसके लिए हुई थी? ये हुई थी उर्वरक उत्पादन के लिए। किस लिए हुई थी? उर्वरक उत्पादन के लिए भूरी क्रांति। उसके बाद है पीली क्रांति। पीली क्रांति किस लिए हुई थी? ये हुई थी तिलहन उत्पादन के लिए। ध्यान रखेंगे किस लिए हुई थी पीली क्रांति? तिलहन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है हमारा रजत क्रांति। रजत क्रांति किस लिए हुई थी? ये हुई थी अंडा उत्पादन के लिए। तो ध्यान रखेंगे अंडा उत्पादन में कौन सी क्रांति हुई थी? रजत क्रांति। उसके बाद है इंद्रधनुष क्रांति। ये किस लिए हुई थी? कृषि संबंधित समग्र क्रांति थी, यानी नवीन कृषि नीति से में निर्धारित थी ये इंद्रधनुष क्रांति। ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति किस लिए हुई थी? ये हुई थी नदियों को जोड़ने की योजना के लिए। नदियों को जोड़ने की योजना के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? तो ध्यान रखेंगे अमृत क्रांति। नेक्स्ट है हमारा सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति किस लिए हुई थी? तो सदाबहार क्रांति हुई थी कृषि उत्पादकता को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि के लिए। कौन सी क्रांति हुई थी? सदाबहार क्रांति। इसके बाद है हमारा गुलाब क्रांति, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति किस लिए हुई थी? प्याज उत्पादन और झींगा मछली के उत्पादन के लिए। प्याज उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? तो ये हुई थी गुलाबी क्रांति। लास्ट है हमारा लाल क्रांति। तो लाल क्रांति किस लिए हुई थी? मांस और टमाटर उत्पादन के लिए। एक बार फटाफट से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान से देखेंगे। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, सुनहरी स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन बागवानी उद्यान कृषि, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, काली कृष्ण क्रांति खनिज तेल पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए, नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन के लिए, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधित समग्र क्रांति थी ये, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना, और सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि के लिए सदाबहार क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति हुई थी प्याज उत्पादन झींगा मछली उत्पादन के लिए। लाल क्रांति किस लिए हुई थी? मांस एवं टमाटर उत्पादन के लिए। ध्यान रखेंगे आप। और अगर आपको हमारी ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, तो आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। 15वां क्वेश्चन है हमारा, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है हमारी? मूंगफली। कौन सी है? मूंगफली। और मूंगफली सर्वाधिक कहाँ होती है? तो ये गुजरात में होती है। ध्यान रखेंगे आप ये चीज भी। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन सर्वाधिक कहाँ होती है? तो ये होती है हमारी महाराष्ट्र में। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो नाइट्रोजन संचित करने की सर्वाधिक क्षमता किसमें होती है? दलहनी फसल में। दलहन, तो इसीलिए जो दाल के खेत होते हैं वहां पे नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है, तो इसलिए अगर आप दोबारा वहां पे कोई भी फसल बोते हैं तो अच्छी फसल होती है कहा जाता है वहां पे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। 18वां क्वेश्चन है, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो 3/4 से अधिक कच्चा रेशम हमारे दो ही राज्यों से मिलता है, वो मिलता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा मिलती है हमें चाय की फसल से, क्योंकि हम चाय
निर्यात करते हैं तो वहां से हमें सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। 20वां क्वेश्चन है हमारा, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई 1986 में। कब की गई? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख कृषि संगठन एवं उनके मुख्यालय। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला है हमारा भारत दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है कानपुर। कहाँ है? कानपुर में, ध्यान रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है मनीला में, ध्यान रखेंगे। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। और तीसरा है हमारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहाँ है? हमारा मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। फोर्थ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ है? तो ये है मैक्सिको में। कहाँ है? मैक्सिको में। मैक्सिको में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र, ध्यान रखेंगे आप। पांचवा है हमारा समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? तो समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र हमारा कहाँ है? ये हमारा नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके बाद है हमारा प्रमुख कृषि बोर्ड एवं उनके मुख्यालय। तो देखते हैं कॉफी बोर्ड कहाँ है हमारा? तो ये है बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। रबर बोर्ड कहाँ है हमारा? ये है कोट्टायम केरला में। कहाँ है? कोट्टायम केरला में। और चाय बोर्ड कहाँ है हमारा? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और तंबाकू बोर्ड आपने देखा होगा, अगर जो भी तैयारी वाला है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये कहाँ है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में क्या है हमारा? तंबाकू बोर्ड है। नेक्स्ट है हमारा मसाला बोर्ड कहाँ है? मसाला बोर्ड है हमारा कोच्चि में। कहाँ है मसाला बोर्ड? कोच्चि में। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड कहाँ है? तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद है हमारा भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है? तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है? तो ये है पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 21वां क्वेश्चन है बराक घाटी। ये कहाँ है बराक घाटी? तो ये है हमारा असम में। कहाँ है? असम में, ध्यान रखेंगे। कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है? धान व चाय। क्या होता है? धान व चाय। 22वां क्वेश्चन है हमारा भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? काली मिर्च। और काली मिर्च सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होती है? तो ये केरला में। इसीलिए तो आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा आया था तो सबसे पहले कहाँ आया था? केरल में ही आया था। तो यहाँ से इसने कम से कम पूरा जहाज मसाला भर के ले गया और फिर इसको वहाँ जब अपने देश में जाके बेचा इसने, तो वहाँ उसको काफी लाभ हुआ। तो इसी कारण यूरोपियन काफी लोग यहाँ आए और इन्होंने फिर धीरे धीरे पुर्तगाली जब यहाँ आए फिर इन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद आपने पढ़ाई होगा तो ये हम हिस्ट्री में देखेंगे कि हिस्ट्री के टॉपिकों में देखेंगे कैसे पुर्तगाली मसाला लेने ही आए थे और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने भारत के सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो ये हम हिस्ट्री में देखेंगे। हिस्ट्री क्लास भी हम जल्दी शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे आप, महाराष्ट्र को ध्यान रखेंगे। 24वां क्वेश्चन है हमारा वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो कहाँ पर होता है सर्वाधिक केसर? तो ये होता है हमारा जम्मू और कश्मीर में। आपको ऐसे ही पता है कि केसर की खेती पहाड़ी एरिया, हिली एरिया में ही होती है। तो कहाँ होगी? ये जम्मू और कश्मीर में का केसर ही सर्वाधिक अच्छा भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुवा, यानी मंडुवा को कोदो भी बोला जाता है, का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो ये किसको किया जाता है भाई? जापान को। किसको किया जाता है? जापान को, ध्यान रखेंगे आप। तो उत्तराखंड में ही कोदो सर्वाधिक होता है तो ये जापान को निर्यात किया जाता है। 26वां क्वेश्चन है हमारा भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है? तो खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा आता है भाई? यूपी। क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक आबादी भी है, एरिया भी इनका ठीक ठाक है।
तो यहाँ खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। केरल राज्य विश्व में किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गरम मसाले के लिए। आपको अभी बता दिया है कि वास्को डी गामा आया था तो यहीं से सारा खेल बिगड़ा था हमारा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दालें कहाँ होती है सर्वाधिक? तो ये होती है हमारी मध्य प्रदेश में। ध्यान रखें कहाँ होती है दालें? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है हमारा? तो ये है असम। कौन सा है? असम। ध्यान रखेंगे आप ये भी। नेक्स्ट है हमारा, गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? तो गहन कृषि क्या होता है? न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज, यानी जमीन का छोटा सा एरिया पे और वहां पे अच्छी उपज हो तो उसे ही गहन कृषि कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे भी एक स्लाइड है तो देखते हैं उसको। हाँ, कुल फसलों में राज्यों का स्थान 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार। तो देखते हैं हम, कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है हमारा यूपी का। और द्वितीय स्थान किसका है? तो द्वितीय स्थान है हमारा मध्य प्रदेश का। किसका है? मध्य प्रदेश का। और तृतीय स्थान किसका है? तो ये है पंजाब का। और कुल दलहन, तो अभी भी हमने क्वेश्चन देखा था कि दाल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये मध्य प्रदेश में होता है। फर्स्ट स्थान पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। सेकंड स्थान पे क्या है? महाराष्ट्र। कौन है सेकंड स्थान पर? महाराष्ट्र। और तीसरे स्थान पर कौन है? राजस्थान। कौन है तीसरे स्थान पर? राजस्थान। और इसके बाद है, और तिलहन, तिलहन में कौन है नंबर 1 पे? राजस्थान। कौन है भाई तिलहन में? राजस्थान। और सेकंड पे मध्य प्रदेश। और तीसरे पे कौन है भाई? गुजरात। और कुल मोटे अनाज, मतलब मोटे अनाज कहाँ होता है? तो सूखा कहाँ सर्वाधिक पड़ता है? तो ये राजस्थान में, यही मोटे अनाज होते हैं सर्वाधिक। कहाँ? राजस्थान में। द्वितीय स्थान पर कौन है? कर्नाटक। और तीसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। आगे भी देखते हैं, आगे क्या है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य, यानी किस फसल में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो चावल में कौन है टॉप पर? चावल में है हमारा तेलंगाना। गेहूं में कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है गेहूं में? उत्तर प्रदेश। बाजरा में कौन है? राजस्थान। मक्का में कौन है? कर्नाटक। मक्का पे कर्नाटक। चना में महाराष्ट्र। अरहर, जिसे तूर भी कहा जाता है, इसमें कौन है प्रथम स्थान पर? तो इसमें है कर्नाटक। मसूर की दाल में कौन है? मध्य प्रदेश। मूंगफली में ऊपर भी बताया था मैंने, गुजरात। सरसों में राजस्थान। सोयाबीन में ऊपर भी पढ़ा था, महाराष्ट्र। सूरजमुखी में कर्नाटक। कपास में गुजरात। कपास में कौन है भाई? गुजरात। उसके बाद है जूट। जूट में कौन है भाई नंबर 1 पे? तो जूट में है हमारा पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट है आलू। आलू में कौन है? उत्तर प्रदेश। प्याज में कौन है? महाराष्ट्र। आपको पता ही है नासिक से प्याज आता है भाई। इसके बाद है गन्ना। गन्ना में कौन है प्रथम स्थान पर शीर्ष पे? तो ये है उत्तर प्रदेश। इसके बाद और है सॉरी, ये प्रथम द्वितीय तृतीय दिया होगा तो आप देख लेंगे। ये द्वितीय स्थान पर चावल में उत्तर प्रदेश है। द्वितीय स्थान पर चावल में कौन है? उत्तर प्रदेश। और तीसरे में है पश्चिम बंगाल। और गेहूं में सेकंड पे कौन है? मध्य प्रदेश। और तीसरे पे है पंजाब। और बाजरा में कौन है? उत्तर प्रदेश। और तीसरे में हरियाणा। मक्का में दूसरे नंबर पे भाई बिहार है। बिहार भी किसी चीज में आगे है भाई हमारा। और तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। चना में मध्य प्रदेश सेकंड पे है। राजस्थान तीसरे पे है। अरहर में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सेकंड पे है। उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। मसूर में मध्य प्रदेश पहला, उत्तर प्रदेश दूसरा, पश्चिम बंगाल तीसरा। मूंगफली में गुजरात पहला, राजस्थान दूसरा और मध्य प्रदेश तीसरा। सरसों में राजस्थान पहला, उत्तर प्रदेश दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा। सोयाबीन में महाराष्ट्र प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर। ये कैसे हो गया भाई? और राजस्थान तृतीय स्थान पर है। सूरजमुखी में कर्नाटक प्रथम, हरियाणा द्वितीय, उड़ीसा तीसरे स्थान पर। कपास में गुजरात पहला, महाराष्ट्र दूसरा, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। इसके बाद कौन कौन सा बचा? जूट। जूट में पश्चिम बंगाल पहले पे, बिहार दूसरे पे, असम तीसरे पे। इसके बाद है आलू। आलू में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे पे, बिहार तीसरे पे। प्याज महाराष्ट्र प्रथम पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे पे। गन्ना में है उत्तर प्रदेश पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे और कर्नाटक तीसरे पे। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर देखेंगे हम। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर करें। लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई भी कमी आपको वीडियो में लगती है
तो आप कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें, ऐसे नहीं कि ऐसे ही चले जाएं। हम अभी अभी हमने शुरुआत करी है, तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें। और अगर कुछ भी कमी लगती है आपको वीडियो में, तो अपना सुझाव कमेंट में जरूर दें, हम उस पर अमल करेंगे और आगे अपने वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।